Hi, this is Khushbu with a new question of linear equation substitution method. So today we'll do question number 2 of exercise 3.3. Say solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. सबसे पहले क्वेश्चन को आप डिवाइड करके देखो. Solve this such part. पहले हम सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं. So 2x plus 3y equal to 11 इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और 2x minus 4y equal to minus 24 इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन. सो फिर से we'll apply substitution method जिसमें हम एक से वैल्यू निकालेंगे किसी एक वेरिएबल का, उसको दूसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे. सो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से लेट्स सपोज अगर मैं x का वैल्यू निकालती हूँ तो निकलेगा 2x is equal to 11 minus 3y. 3y ऊपर चला जाएगा. x is equal to 11 minus 3y upon 2. ये वैल्यू आ गया x का. Now putting the value of x in second. इस x की वैल्यू को अगर आपने फर्स्ट से निकाला तो आप इसको फर्स्ट में पुट नहीं करोगे, आप इसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करोगे. तो मैं इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी. तो ये बन जाएगा 2x minus 4y equal to minus 24 हमारी सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पर मैं x का वैल्यू पुट करती हूँ, x की जगह पर आ गया और जब वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसको ब्रैकेट में minus 4y equal to minus 24. तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया 11 minus 3y minus 4y equal to minus 24. 11 minus 7y equal to minus 24. तो minus 7y is equal to minus 24. ये 11 इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा. तो ये बन गया minus 7y is equal to minus 35. माइनस माइनस प्लस. तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y का वैल्यू आ गया हमारे पास 5. अब ये जो y का वैल्यू आया है इसको आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो, वहां से फिर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे. सो लेट्स सपोज अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करती हूँ 2x plus 3y is equal to 11. So 2x plus 3y हमारे पास है यहाँ पे 5 is equal to 11. 2x plus 15 is equal to 11. 2x is equal to 11 minus 15. 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा. So 2x is equal to minus 4. x is equal to minus 4 upon 2. x का वैल्यू हमारे पास आ गया minus 4. ये x का वैल्यू. अब x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी. अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है hence find the value of m. हमें m का वैल्यू निकालना है for which y is equal to mx plus 3. ये इक्वेशन गिवन है. सो अब m का वैल्यू फाइंड करोगे, हमें इक्वेशन ये गिवन है y is equal to mx plus 3. दैट मींस y और x का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से आ गया, उसको हम यहाँ पुट करेंगे और फिर हम m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो y हमारे पास है 5, m हमें फाइंड करना है, x का वैल्यू हमारे पास आया -2. तो पुट करोगे प्लस 3. तो ये बन गया 5 is equal to -2m plus 3. तो 5 3 इधर आ जाएगा. -3 is equal to -2m. 2 is equal to -2m. 2 upon -2, ये -2 नीचे आ जाएगा. 3 equal to m. तो ये कैंसिल हो गया. m का वैल्यू आ गया -1. तो पहले हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से सब्स्टिट्यूशन मेथड करके x और y का वैल्यू निकाला. जब वो वैल्यूज आ गए उसको हमने पुट करा इस इक्वेशन के अंदर और वहां से m का वैल्यू फाइंड. सो इस तरह से हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर आपको सब्स्टिट्यूशन में कोई भी डाउट है प्लीज आप इसके लास्ट वीडियोस देखो, उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे. क्योंकि अगर आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उसको देखोगे इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 3.3. फॉर सम मोर क्वेश्चंस प्लीज डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो. एंड इन केस आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज डू राइट टू अस. टिल देन गुड बाय.